नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 26 जून को शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और मुंह मीठा करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नई बालवाड़ियों को स्वीकृति भी दी। मुख्यमंत्री ने शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर कहा कि रायपुर के स्कूलों का अपना इतिहास है। उन्होंने JN पांडे स्कूल के बारे में बताया कि यहाँ से 4 मुख्यमंत्री और एक उपराष्ट्रपति पढ़कर निकले हैं। मुख्यमंत्री ने JN पांडे स्कूल के रिनोवेशन के लिए 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। 16 जून को खुलना था, खूब तेज गर्मी, लू, और ऐसे में बच्चों को पढ़ाने बुलाएं, शिक्षक शिक्षिकाओं को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजें, तो मुझे ये डर था कि इतनी भीषण गर्मी में तबीयत न खराब हो जाए, और इसीलिए शिक्षा मंत्री जी से और हमारे शुक्ला साहब से मैंने बात की कि इसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बारिश हुई नहीं है। हालांकि जून हमारे यहाँ थोड़ा पहले आ जाता है, इस साल विलम्ब से आया, लेकिन ये सुखद संयोग है कि हमने 10 दिन के लिए बढ़ाया था, और इस 10 दिनों के बीच में फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही थी, तो मन में आया फिर बढ़ाना तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा सुखद संयोग कि 26 तारीख के पहले ही बारिश होना शुरू हो गया, और बढ़िया बारिश, और सब जगह अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। तो सभी छात्र छात्राओं को आप सब फिर से क्लास में आए, नए प्रवेशी जो छात्र छात्राएं हैं उनका भी स्वागत है। अभी बहुत सारे बच्चों को माला भी खिलाए, माला भी पहनाए, तिलक भी लगाए, मिठाई भी खिलाए, और पुस्तक, कापी और बस्ता ये भी उपलब्ध कराया गया। तो सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि अब धान के बीज में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि पिछले 2 महीनों से किसान महामाया धान के बीज के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीज विकास निगम द्वारा उत्पादित महामाया धान का बीज गायब है और समिति से खाद और यूरिया भी नदारद है। ऐसे में किसानों को मार्केट से बीज और खाद दोगुने कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी सहकारी समितियों में पिछले 2 महीने से महामाया का जो बीज है धान का वो गायब है, और वहीं पर अब जबकि बारिश हो चुकी है, यूरिया खाद की भी जरूरत पड़ेगी, समितियों में खाद नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि खाद कहाँ गया, और बीज विकास निगम में जो महामाया धान का उत्पादन किया था वह महामाया धान कहाँ चला गया है। सबसे वास्तविकता तो यह है कि आज पूरे प्रदेश में महामाया धान किसान बोना चाहता है, और महामाया धान जो सरकार को 25 रुपये किलो में उपलब्ध कराना था वह उपलब्ध नहीं कराने के कारण किसानों को बाहर बाजार में 70 रुपये किलो से लेकर के 75 रुपये किलो में लेना पड़ रहा है। ऐसा लगता है मानो बीज विकास निगम का पूरा महामाया कहीं प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं चला गया है। भूपेश बघेल जी को इस पर निगरानी करनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के किसानों को बताना चाहिए कि बीज विकास निगम में बीज विकास उत्पादक किसानों ने जो उत्पादन किया था महामाया का वो बीज कहाँ चला गया। इसकी जवाबदेही भूपेश बघेल जी की बनती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है और जल भराव की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो जिला और निगम प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी है। बारिश के पूर्व प्रशासन द्वारा कई दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, सुगमता पूर्वक पानी की निकासी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन की तैयारी कितनी तगड़ी रही होगी। यह वीडियो जिला कलेक्ट्रेट दुर्ग का है, जहां के परिसर में ही पानी भर गया, तो फिर अन्य स्थानों का क्या हाल हुआ होगा। सोमवार होने की वजह से काफी लोगों की आवाजाही यहां रही और सभी को पानी से होकर ही गुजरना पड़ा। प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की जांच की फाइल राज्य सरकार ने खुलवा दी और जांच अधिकारियों को नार्को टेस्ट की CD भी सौंप दी गई है। इधर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने जांच जल्द कराने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी, मजदूर, व्यापारी और मेहनत कशों के पैसों को डकार लिया गया। महत्वपूर्ण ये है कि उनका पैसा वापस होना चाहिए।
जांच में जो भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले अभी तो ये है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। हमारे पुलिस के अधिकारी पूरे फाइल का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बात ये है कि गरीबों का पैसा, आम जनता का पैसा, मेहनत का मजदूर, व्यापारी, किसान, उसका पैसा उसमें गया है और वो पैसा डकार गए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो इन्वेस्टर है, जो खाता धारक है, उसका पैसा वापस होना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने बूथ चलो अभियान की शुरुआत भी बस्तर संभाग से ही की। यहां पहले दिन प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांकेर में, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भानुप्रतापपुर में, राष्ट्रीय सचिव सप्तगिरी उल्का ने बस्तर विधानसभा में, मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने चित्रकूट में और मंत्री शिव डहरिया ने बीजापुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें आगामी चुनाव को लेकर टिप्स दिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना संभागीय सम्मेलन बस्तर में पहले करने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि वहां बारिश पहले हो जाती है। ये बातें भी मुख्यमंत्री ने कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात को ध्यान में रखते हुए संभागीय सम्मेलन सबसे पहले बस्तर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया और अन्य स्थानों में उसके बाद सम्मेलन किए जा रहे हैं। संभागीय सम्मेलन जरूर हुआ है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो अन्य जगहों में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो बस्तर में चूँकि बारिश पहले हो जाती है तो इस कारण से पहले थोड़ा तेजी से करो वहाँ, उसके बाद फिर दूसरी जगहों में। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि शासन के मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, लेकिन बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कल ही सुकमा क्षेत्र में गांव वालों ने मिशनरियों को भगाया और उनकी प्रचार सामग्रियों को जलाया। कवासी लखमा का कल बयान आया था कि उन्होंने कहा कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है, जिसकी पूरी पार्टी का अवैध धर्मांतरण हो चुका है, वो ऐसा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों पे बस्तर तो आज जल रहा है, वहाँ पे कमिश्नर को लिखना पड़ रहा है, वहाँ एसपी को लिखना पड़ रहा है। कल की घटना जो सुकमा उनके विधानसभा क्षेत्र की घटना, वहाँ पर एक गांव वालों ने मिलकर के वहाँ पर मिशनरीज के लोगों को भगाया है, उनके प्रचार सामग्री को जलाया है। लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए लोग केवल बयानबाजी करते हैं। कवासी लखमा ने तो बड़े दावे के साथ कहा था ना कि हम क्या कहते हैं कि एक भी मामला आएगा तो हम तत्काल इस्तीफा देंगे। मैं चुनौती देता हूं कवासी लखमा को, यदि आप सही में, यदि आप में नैतिक साहस है, वास्तव में एक आदिवासी पुत्र हो, तो इस मामले को लेकर के तत्काल आप इस्तीफा दें। अंतागढ़ पुलिस ने एक मानसिक रोगी को पकड़कर उसके परिजनों के हवाले किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसिक रोगी का नाम आदित्य गणवीर है और वो नागपुर का निवासी है। वो घर से कहीं चला गया था, जिसे अंतागढ़ में घूमता पाया गया। पुलिस ने उसे पकड़कर 24 घंटे के भीतर उसके पिता धीरज गणवीर के हवाले कर दिया। कमाल चौक लश्करी बाग करके बताया, तो मैं नेट से सर्च मारा, ये एरिया पता चलने के बाद में फिर उसके बाद मेरा नागपुर का है बताया, तो मैं नागपुर में अपने मित्र के पास इसका फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस मैं वायरल करवाने के लिए मैं उसको बोला। उसके बाद में फिर उसने वायरल किया और काफ़ी लंबा समय, लगभग रात को 10 बज गया, तब पता चला कि नहीं, इसके पिताजी से बात हो गया है करके। तो उसके बाद हमारे नंबर से उनसे बात करवाया, तब उनके पिताजी से आदित्य का जो है बात करवाया, वीडियो कॉल में भी बात करवाया। उसके बाद फिर आज जो है थाना में आए हैं, पहुंचे हैं उनके परिजन, उनके पिताजी, उसकी मम्मी, जो आज अपने सुपुर्द में लेके जा रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।